हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद एम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे किशोरावस्था की। ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ पे तूफान, संवेग और अत्यधिक कहें कि यहाँ पे क्रिया शक्ति अत्यधिक होती है, एनर्जी अत्यधिक होती है। और यहाँ पे अगर जिस मोड़ पर बच्चे को खड़ा कर दिया जब उसी मोड़ पर चलता जाता है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। देखिए आपके सामने यहाँ पे इस तरफ क्या है, जितने भी एग्जाम में ये आ चुके हैं वो रिपीटेड यहाँ पे दे रखी है श्रृंखला, ये किस किस एग्जाम में ये आ चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि किस किस एग्जाम में ये आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे टीजीटी में जरूर क्वेश्चन बनता है। तो एक से दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं क्योंकि जितने भी अब तक एग्जामों में ये आ चुके हैं उन सब क्वेश्चनों को यहाँ पे देखा जा रहा है बहुत कम टाइम में। अच्छी तैयारी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी और टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक व्हाट्सएप ग्रुप की तथा अपने टेलीग्राम की मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। किशोरावस्था एडोलेसेंस शब्द लेटिन क्रियापद यानी एडोलेसिया से लिया गया है। याद रखिएगा किससे है ये, तो एडोलेसियर से है। ठीक है, CERE याद रखेंगे, स्पेलिंग को बड़े ध्यान से देखेंगे, वहाँ पर तब टिक करेंगे, से लिया गया है। और जिसका मतलब है यहाँ पे पक्वता की ओर वृद्धि, यानी जो मेजोरिटी है उसकी तरफ बढ़ना ही क्या है, एडोलेसेंस का अर्थ है। यह एक ज्वार भाटे का काल है। तो वो कौन सा काल होता है, तो वो होता है किशोरावस्था। नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, यह कहा है। तो स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था क्या है, तूफान और तनाव की अवस्था है। नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था का लक्षण नहीं है स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय। स्पष्ट व स्थायी आत्म प्रत्यय किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। मानव जीवन की वह अवस्था जिसमें मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र और बहुपक्षी परिवर्तन होता है, तो वो हो जाती है किशोरावस्था। ठीक है, यानी इसमें क्या हो जाता है, मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण क्या है, तो वो शारीरिक परिवर्तनों का तीव्र होना, यही किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण हैं। लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र होती है, तो ये होती है 10 से 13 वर्ष, यानी 10 से 13 साल तक क्या है, ये किशोरावस्था की उम्र मानी जाती है। बालिकाओं की डॉट डॉट समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए, तो यानी उसे जड़ से खत्म होना चाहिए, तो वह है यौन उत्पीड़न की समस्या। नेक्स्ट, वह अवस्था जिसमें यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, तो वो हो जाती है किशोरावस्था। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये संवेग तूफान और की अवस्था इसीलिए है क्योंकि परिवर्तन संवेगात्मक भी होते हैं। 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयुकाल कहलाता है, तो वो कहलाता है किशोरावस्था। बालक की वह अवस्था जो मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है, तो वो भी किशोरावस्था है। अब यहाँ पे देखते हैं, 12 से 18 वर्ष का आयुकाल किशोरावस्था है। और लड़कियों का क्या है, लड़कियों की अगर आयु की बात की जाए किशोरावस्था की उम्र की, तो ये 10 से 13 वर्ष है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो ये किस में पूछा गया, तो ये है आपका PGT 2005 में। और यहीं पे इस क्वेश्चन की बात की जाए जो कितना 12 से 18 वर्ष मानता है किशोरावस्था को, क्योंकि ये लड़का लड़की दोनों ही है इसमें। तो याद रखिएगा, ये TGT 2004 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा TGT में ये दोनों ही क्वेश्चनों को सही माना गया है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपका भी आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि जो आयोग एग्जाम कराता है और जिस आयोग का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर उसने पहले प्रीवियस में वो क्वेश्चन सही माना तो वो वही मानेगा। चलिए, बालक की वह अवस्था जो मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है, तो वो मनोवैज्ञानिक अवस्था कौन सी होती है, किशोरावस्था होती है। ये भी TGT का है। वह मनोवैज्ञानिक जिसका कथन है कि किशोरावस्था को समुचित विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द है, वो है परिवर्तन। किशोरावस्था की जो समुचित विशेषताओं को कौन प्रकट करता है, तो वो परिवर्तन प्रकट करता है। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ये परिवर्तन कैसा होता है, शारीरिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है और मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। ये किसने कहा है, तो ये कहा है बेगे और हंट ने। ये किसने कहा है, तो बेगे और हंट ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉट डॉट के अनुसार किशोरावस्था तनाव व तूफान की अवस्था है। स्टेनले हॉल, किसने कहा है, तो वो है स्टेनले हॉल ने।
ठीक है, यानी तनाव और तूफान की अवस्था है। तो स्टेनले हॉल किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है वस्तु स्तरण प्राप्त करना, यानी यहाँ पे किसी भी तरह का स्तरण प्राप्त नहीं होता है। वस्तु स्तरण तो कभी नहीं हो पाता है, किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। यानी ऐसे कुछ कार्य होंगे जो किशोरावस्था के होंगे, बट यहाँ पे ऐसा कार्य दिया गया होगा जो किशोरावस्था का नहीं होगा। तो याद रखेंगे, अगर इस तरह के क्वेश्चन आता है, ये कब आया, टीजीटी 2013 में आया, तो याद रखेंगे वस्तु स्तरण प्राप्त करना ये किशोरावस्था की विशेषता या विकास नहीं है। यौनावस्था की बाधा में शामिल है स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा और शारीरिक बाधा, यानी ये तीनों ही जो बाधा होती हैं ये बच्चे को आगे बढ़ने से रोकती हैं। ठीक है, यानी यौन अवस्था की बाधाओं में शामिल है तो स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, यानी आपके विचार आपके भाव इस तरह के हो जाए कि आप जो हो आपको वही पसंद नहीं आए। ठीक है, तो यानी कभी कभी किशोरावस्था में ही ऐसी इस तरह की प्रवृत्ति आती है कि लड़कों को क्या है, लड़की बनना पसंद आता, लड़कियों को लड़का बनना पसंद आता है। मनोवैज्ञानिक बाधा यानी यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब रहते हैं बच्चे, और शारीरिक बाधा यानी चेंजेस होते रहते हैं शरीर में या परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए ठीक है, इसलिए वहाँ पे संवेग भी बदलते रहते हैं क्योंकि वहाँ पे परिवर्तनों का दौर चलता रहता है। तो आज की श्रृंखला में हमने किशोरावस्था को देखा और ये भी देखा कि अब तक जितने क्वेश्चन किशोरावस्था से बने हैं उनको एक जगह ही हमने कवर कर लिया। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।